हेलो दोस्तों फिजिक्स को आसान, मजेदार और व्यवहारिक बनाने वाले हमारे इस चैनल फिजिक्स वर्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों हम डिस्कस कर रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, और करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम पहुंच चुके हैं सभी कैरेक्टर्स को जानते हुए, यानी कि वोल्टेज क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टिविटी क्या है, करंट क्या है। इस तरीके से हम पहुंच चुके हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर जिसका नाम है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। दोस्तों कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस क्यों किया जाता है कि हमारे पास पॉसिबल नहीं है कि कंपनीज जो हैं वो हर डिजिट का रेजिस्टेंस बना पाए। मान लीजिए हम 2 ओम का रेजिस्टेंस जो है वो बनाकर दे देती हैं कंपनियां हमको, और हमें ज़रूरत पड़ती है 2.5 ओम के रेजिस्टेंस की, तो फिर कंपनी को 2.5 ओम का बनाना पड़ेगा। 3 ओम की ज़रूरत पड़ती है, फिर 3 का बनाना पड़ता है। इस तरीके से 3.25, 3.25 करके इस तरीके से बहुत सारे कॉम्बिनेशन उसको बनाने पड़ेंगे, जो कि लगभग इम्पॉसिबल है। तो बहुत अच्छा हमारे पास में एक तरीके से नेचर ने हमको एक गिफ्ट ही दिया है कि वो हमारे पास में अवेलेबल है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का एक कॉन्सेप्ट, जिसमें कि हम रेजिस्टेंस को सीरीज और पैरेलल तरीके से जोड़कर डिफरेंट तरीके के और थोड़ी बहुत हमारी तार्किक शक्ति को लगाकर उसको हम डिफरेंट तरीके के कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तो यही आज हम देखना चाहते हैं कि किस तरीके से कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस को यूज किया जाता है अपने इच्छा से किसी रेजिस्टेंस में करंट या उसके अक्रॉस वोल्टेज डेवलप करने के लिए। क्योंकि क्या है कि दोस्तों हर इक्विपमेंट को सेम करंट नहीं चाहिए और समटाइम्स हर इक्विपमेंट को सेम वोल्टेज नहीं चाहिए। तो ये जो डिवीजन है ये रेजिस्टेंस बड़े आसानी से कर लेता है। रेजिस्टेंस का एक काम जहां करंट को रोकना है, करंट को अपोजिशन देना है, वहीं दूसरा काम वोल्टेज को डिवाइड करना भी है। करंट को भी डिवाइड करना है, वोल्टेज को भी डिवाइड करना है। वोल्टेज डाइवर्टर की तरह भी रेजिस्टेंस कई बार काम करता है। ठीक है, तो इसी को हम चलाते हैं। हमारे पास में कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में 2 पार्ट बनते हैं, एक सीरीज कॉम्बिनेशन और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में दोस्तों होता क्या है कि जो रेजिस्टेंसेस हैं, अभी हम यहां पर 2 का एग्जांपल ले रहे हैं, तो 2 रेजिस्टेंस को हमने सीरीज में जोड़ा है। सीरीज में जोड़ने का मतलब क्या है दोस्तों कि एक रेजिस्टेंस का दूसरा हिस्सा दूसरे रेजिस्टेंस के पहले हिस्से से जुड़ता है। एक रेजिस्टेंस का दूसरा हिस्सा दूसरे रेजिस्टेंस के पहले हिस्से से अगर जुड़ा हो तो इसको कहते हैं हम सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, तो यहाँ ये सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में हमको जो कॉन्सेप्ट वाइज क्या देखने को मिलता है दोस्तों, हमको ये देखने को मिलता है कि जो करंट है दोनों रेजिस्टेंस में वो सेम होगा और वोल्टेज जो है वो दोनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस अलग अलग होगा। इसका मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन वहां यूज किया जा सकता है जहां हमें रेजिस्टेंस में करंट सेम रखनी हो और वोल्टेज अलग अलग रखनी हो। जैसे कि समटाइम्स दिवाली की जो लाइट होती है, एलईडी होती हैं, उसमें हमें सेम करंट फ्लो करवानी होती है लगभग 10 या 15 एलईडी के कॉम्बिनेशन में, तो उनको सीरीज में रखा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहां पर हमको करंट मिलेगी सेम हर रेजिस्टेंस में और वोल्टेज मिलेगी डिफरेंट। तो यहां पर हमने एक बैटरी लगाई है और बैटरी के अक्रॉस इसका कॉम्बिनेशन अप्लाई कर दिया है। कॉम्बिनेशन अप्लाई करने से क्या हुआ है कि बैटरी जो करंट छोड़ेगी, दोस्तों हम हर बार आपको कहते हैं कि ये कॉम्बिनेशन जो है बैटरी को ऐसा दिखता है, यानी कि बैटरी को मतलब नहीं है यहाँ 2 रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं या 200 रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं। बैटरी को केवल ये आर इक्विवेलेंट की फॉर्म में दिखाई देता है। तो बैटरी उसी हिसाब से V/R इक्विवेलेंट करके करंट छोड़ती है और इस करंट को आप दोनों रेजिस्टेंस को अपने अपने अकॉर्डिंग बांटना होता है ओम्स लॉ को लगाते हुए। ठीक है, तो यहां हमने इसी कॉम्बिनेशन में इसको फॉर्मेट को सेट किया है कि करंट सेम आ रही है और वोल्टेज आ रही है डिफरेंट, और इस तरीके का कॉम्बिनेशन बट रहा है। तो सेम जो चीज है वो हमारे फॉर्मूले में वैसे भी कोई योगदान नहीं करती है, वो केवल कटने के ही काम आती है।
ध्यान रखिए दोस्तों, जो डिफरेंट चीज है किसी भी कॉन्सेप्ट में या किसी भी फॉर्मूला में, वो डिफरेंट, या किसी भी जो आप कहते हैं किसी भी कॉन्सेप्ट को जो आप पढ़ रहे हैं, तो उसमें जो डिफरेंट चीज है उस पर गौर करें और जो सेम चीज है उस पर गौर करें। और सेम चीज कभी भी फॉर्मूले को डिसाइड नहीं करेगी, डिसाइड करेगी हमेशा जो चीज डिफरेंट हो रही है वह। तो यहां डिफरेंट हो रहा है वोल्टेज, वोल्टेज इज डिफरेंट, यानी कि जो टोटल वोल्टेज है यहां से जो वोल्टेज जाएगा वो इसमें और इसमें बटेगा। बराबर बटेगा या नहीं बटेगा ये डिसाइड होगा ओम्स लॉ से। तो बराबर नहीं बटेगा या बटेगा ओम्स लॉ से डिसाइड होगा, तो उसकी चिंता हम नहीं करेंगे। V इक्वल टू V1 प्लस V2। तो यहां पर जो V1 है दोस्तों, यहां पर आप ओम्स लॉ लगाइए, क्योंकि करंट सेम है, यानी कि यहां पर भी आई है और यहां पर भी आई है। तो ये वाली करंट यहाँ पर हमने इस तरीके से बताया था आपको, ओम्स लॉ जो है वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस पर लगता है। तो V1 बराबर I इंटू R1 हो गया। इसी तरीके से V2 बराबर I इंटू R2 हो गया। अब क्योंकि I जो है वो कॉमन है तो वो यहाँ पर नीचे आ सकता है। और V अपॉन I को हम देख पा रहे हैं कि V अपॉन I जो है वो R इक्विवेलेंट के बराबर है। तो यहाँ R इक्विवेलेंट हमने पुट कर दिया, तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई R1 प्लस R2, यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो सभी रेजिस्टेंस के सम के बराबर होता है। ठीक है, ये नतीजे पे हम पहुंचे हैं। यानी कि एक चीज और कंफर्म हो गई कि सीरीज रेजिस्टेंस में जो सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस होगा वो सबसे बड़े रेजिस्टेंस से भी बड़ा होगा। यानी कि जब भी आपको रेजिस्टेंस को बढ़ाना हो तब आप सीरीज कॉम्बिनेशन का यूज बिना हिचक कर लें। इसी तरीके से दोस्तों, अब जो डिफरेंट चीज है वो किस तरीके से निकाली जा सकती है इसके फॉर्मूले को यूज करते हुए, वो हम एक डायरेक्ट फॉर्मूला याद करते हैं जो आपके बहुत ज्यादा काम आने वाला है। क्योंकि करंट तो सेम है, वो चेंज हो नहीं रही, तो वोल्टेज डिफर कर रहा है। तो डिफरेंट वोल्टेज को अगर हम निकालना चाहें कि V1 की वैल्यू क्या होगी, तो V1 की वैल्यू होगी टोटल वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय सेम ब्रांच का रेजिस्टेंस जिसके अक्रॉस वोल्टेज निकाला जा रहा है। सेम ब्रांच का रेजिस्टेंस, सेम ब्रांच, ओके, और सम ऑफ रेजिस्टेंस, नॉट इक्विवेलेंट ऑफ रेजिस्टेंस बट सम ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि दोनों का सिंपल जोड़ कर देना है। तो V1 वैल्यू होगी आपकी टोटल वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय सेम ब्रांच का रेजिस्टेंस अपॉन टोटल वोल्टेज। इसी तरीके से V2 की वैल्यू में R2 पर आ जाएगा टोटल वोल्टेज R2 अपॉन R1 प्लस R2, और आपका वोल्टेज निकल कर आ जाएगा। इसी तरीके से जब पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे तो हमको जब वोल्टेज सेम रखना है दो रेजिस्टेंसेस में और करंट डिफरेंट करनी है, जैसा कि हमारे घरों में होता है। हर इक्विपमेंट को डिफरेंट करंट चाहिए, उसकी पावर रेटिंग अलग है। जो करंट बल्ब में जा सकती है वो करंट एसी में नहीं जा सकती, और जो करंट एसी झेल सकता है वो पंखा नहीं झेल सकता। तो इसलिए हमें हर पावर रेटिंग के हिसाब से डिफरेंट करंट चाहिए। वोल्टेज सेम हो जाए चाहे से, तो सेम वोल्टेज और डिफरेंट करंट रेटिंग के लिए हम यूज करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसीलिए घरों में सभी इक्विपमेंट पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ वोल्टेज सेम होगी और करंट डिफरेंट होगी। जो चीज सेम होगी वो वैसे भी फॉर्मूले में कोई डिसीजन नहीं ले सकती। तो डिफरेंट चीज को हम देखें, यहाँ से जो बैटरी देखिए कॉम्बिनेशन, बैटरी को ऐसा ही दिख रहा है, बैटरी आई करंट छोड़ रही है आर इक्विवेलेंट, तो वहां पर आई जो है वो किसके बराबर है, दोनों करंट के सम के बराबर, क्योंकि इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। I इक्वल टू I1 प्लस I2, I इक्वल टू I1 की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, यहाँ पर वापस से लगा लीजिए। आप देखिए V, यहाँ से वोल्टेज चला V और यहाँ कितना है 0, इनका डिफरेंस V है। जब तक तार पर कोई वोल्टेज नहीं आएगा, जब तक तार पे कोई डिवाइस नहीं आएगी, तब तक उसका वोल्टेज नहीं बदल सकता। ये चीज ध्यान रखिए। यहाँ से वोल्टेज V चलेगा तब तक, जब तक कोई डिवाइस नहीं आएगी तब तक V रहेगा। तो ये यहाँ तक V रहेगा और यहाँ तक भी V रहेगा। यहाँ से हमेशा 0 चल रहा है तो 0 ही रहेगा।
यहाँ पर भी 0 ही रहेगा, तो इसके बीच का वोल्टेज कितना आ गया V, इसके बीच का वोल्टेज भी कितना आ गया V, यानी पैरेलल में जो वोल्टेज होता है वो सेम रहता है। ओके, तो I इक्वल टू यहाँ पर लोकली हमने लगा दिया ओम्स लॉ। ये हम हर बार बोलते हैं कि ओम्स लॉ एक लोकल रेजिस्टेंस पर अप्लाई होता है। तो I1 इक्वल टू V अपॉन R1 V अपॉन R2, V को अपन ने नीचे लिया, इसका रिवर्स हो गया तो 1 अपॉन R इक्वलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस R2। आपको ये रखना है इस फॉर्म में, याद काम आएगा, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। यानी कि मान लीजिए दो रेजिस्टेंस 9 और 6 और 3, 6 और 3 पैरेलल में है, तो इनका R इक्विवेलेंट कितना होगा, 6 3 जा 18 अपॉन 6 प्लस 3 9, तो 9 2। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है, अदरवाइज सम टाइम आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जो 1 अपन R इक्विवेलेंट की वैल्यू होगी आप वही R इक्विवेलेंट की वैल्यू रख देंगे। तो आपको ये इस फॉर्म में याद रखना है, और ये भी याद रखना है कि जो अगर रेजिस्टेंस सेम हो तो वो आधे हो जाते हैं, यानी कि अगर 6 और 6 पैरेलल में हैं तो वो बैटरी को ऐसे दिखेंगे 3 में, तो 6 और 6 का आधा 3 हो जाता है, 12 और 12 का आधा पैरेलल में 12 और 12 6 हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप उसको नोटिस करेंगे। अब जो चीज़ डिफरेंट है उसके लिए हमारे पास में क्या चीज़ है, फॉर्मूला है। करंट के लिए यहाँ जैसे वोल्टेज डिवीजन रूल था वैसे ही यहाँ पर है करंट डिवीजन रूल, करंट डिवीजन फॉर्मूला। करंट डिवीजन फॉर्मूला के लिए हमको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, I1 यानी कि इस रेजिस्टेंस में कितनी करंट है, टोटल करंट मल्टीप्लाई बाय अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस, अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस आएगा। वोल्टेज में सेम ब्रांच का रेजिस्टेंस आ रहा था, करंट में अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस आएगा, तो ये चीज़ ध्यान में रखें। ठीक है, ये फॉर्मूले आपके ज़्यादा काम आएंगे, बहुत काम आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और अब आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक की एक सीरीज श्रृंखला शुरू हो चुकी है। अब आपको बहुत ध्यान से इसको पढ़ना है। तो आज का लेक्चर इतना ही रखते हुए नेक्स्ट लेक्चर में फिर से आपसे मुलाकात होगी कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू।